नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल राम कथा से अंतिम अध्याय 12 राम राज्य की स्थापना। इससे पहले कुल 11 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और पूरी कहानी को अच्छे से जान चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना किस तरह से राम लक्ष्मण ने सुग्रीव सेना के साथ वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त की। लंकापति रावण का भाई विभीषण भी राम के साथ मिल जाता है और लंका के बारे में अनेक जानकारियां राम को बताता है। लंका विजय करने के बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया जाता है। विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है, लेकिन राम वहाँ पर भी नहीं जाते क्योंकि राम ने अपने पिता को वचन दिया था वनवास का। इसीलिए वो सुग्रीव के राज्याभिषेक के समय भी किष्किंधा में नहीं जाते हैं। लक्ष्मण को भेज दिया था यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा राम कितने श्रद्धा भाव से अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा कर रहे हैं। लंका विजय के साथ साथ राम के 14 वर्ष के वनवास की अवधि भी समाप्त होने को है। अब राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ जाएंगे? अयोध्या वापस जाएंगे। वहाँ पर भरत उनका इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस अध्याय में राम राज्य की स्थापना राम कैसे करते हैं। राम ने रावण को उसके बुरे कार्यों का दंड दे दिया था। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हो गया था। सीता राम के पास आ गई थी। 14 वर्ष की दीर्घ अवधि भी पूरी होने जा रही थी। अब उन्हें अयोध्या वापस लौटना था। वहाँ भरत, माताएं और समस्त पुरवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विभीषण की इच्छा थी राम कुछ समय लंका में विश्राम करें। उन्होंने राम से अनुरोध भी किया, आप कुछ समय रुककर युद्ध की थकान दूर करें, मुझे परामर्श देकर राजकार्य में मेरा मार्गदर्शन करें, लंका नगरी का भी दर्शन कर मुझे कृतार्थ करें। अयोध्या से आने के बाद राम ने किसी नगर में प्रवेश नहीं किया था। किष्किंधा में भी लक्ष्मण ही गए थे, वे नहीं। विभीषण के राज्याभिषेक में भी उन्होंने लक्ष्मण को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। पिता दशरथ के वनवास के आदेश का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया था। उन्होंने विभीषण से कहा, मित्र, मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, ये संभव नहीं हो सकता है। वैसे भी 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी यदि मैं अयोध्या नहीं लौटा तो भरत जीवित नहीं रहेंगे। विभीषण ने राम से आग्रह किया कि वे उन्हें भी अयोध्या ले चलें। मैं आपके राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित रहना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने सहर्ष विभीषण का अनुरोध स्वीकार करते हुए उनसे यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कहा। विभीषण ने अपना पुष्पक विमान प्रस्तुत कर दिया। राम, लक्ष्मण, विभीषण के साथ अतिरिक्त हनुमान और सुग्रीव भी विमान पर सवार हुए। विभीषण ने विमान में अनेक रत्न और आभूषण आदि भी भर दिए और विमान के उड़ते ही आकाश में उन्हें भूमि पर बरसा दिया। वानरों ने कौतूहल और प्रसन्नता से उन्हें ले लिया। विमान अपने गंतव्य स्थान यानी कि अयोध्या की दिशा में उड़ चला। विमान के अदृश्य होते ही वानरों का समुदाय प्रसन्नतापूर्वक किष्किंधा की ओर बढ़ चला। आकाश से राम, सीता को विभिन्न स्थल दिखाई देते और उनके बारे में बताते हुए वे जा रहे थे। पहले युद्ध भूमि मिली। विमान का वापसी का मार्ग वही था जिस मार्ग से रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था। दुख और भय के कारण उस समय उन्होंने न उस मार्ग को देखा था और न ही वे किसी स्थान के नाम से परिचित थे। राम ने समुद्र पर बनाए हुए पुल सेतुबंध के बारे में सीता को बताया। सीता ने आग्रह किया कि विमान को वनराज सुग्रीव की किष्किंधा नगरी के पास ले जाया जाए। विमान को राजधानी किष्किंधा में उतारा गया। विमान के उतरने पर सीता ने सुग्रीव की रानियों को, जिनका नाम रूपा और तारा था, को भी विमान पर चढ़ाया। सबको लेकर विमान फिर बढ़ चला। राम ने सीता को ऋष्यमुख पर्वत दिखाते हुए सुग्रीव मिलन के बारे में भी बताया। पंपा सरोवर के बारे में जानकारी देते हुए तपस्विनी शबरी के बारे में भी बताया। आकाश से ही गोदावरी नदी, उसके समीप पंचवटी और वहाँ पर बनी हुई पर्णकुटी भी दिखाई। पर्णकुटी अब भी वैसी ही बनी हुई थी। सीता के मन में अतीत का संपूर्ण घटना चक्र घूम गया। उन्होंने पर्णकुटी को देखकर अपनी आंखें मूंद ली। चित्रकूट पार करने के बाद महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विमान फिर से उतरा। अयोध्या अब कुछ ही दूरी पर रह गया था। भारद्वाज ऋषि ने सबसे आश्रम में रुकने का आग्रह किया। राम स्वयं भी सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक शंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि 14 वर्ष तक राजकाज संभालते हुए भरत के मन में राज्य का लोभ आ गया हो। यदि ऐसा होगा तो उनका अयोध्या जाना उचित नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने महर्षि के आग्रह को स्वीकार कर लिया। राम के साथ सब लोगों ने रात्रि विश्राम आश्रम में ही किया। राम ने हनुमान से अयोध्या जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अयोध्या जाकर भरत को मेरे आने के बारे में सूचित करो
और उनकी प्रतिक्रिया का, उनके चेहरे के भावों को देखकर ये पता लगाओ कि भरत को मेरे आने के समाचार से प्रसन्नता होती है या नहीं। यदि भरत को मेरे आने से प्रसन्नता नहीं होती है तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान तीव्र गति से अयोध्या की ओर बढ़ चले। मार्ग में उन्होंने निषादराज गुह से मिलकर उनसे भी अयोध्या के बारे में जानकारी ली। उसके बाद वे अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान पर पहुंचे जहां भरत रह रहे थे। उन्होंने भरत को जाकर राम का समाचार सुनाते हुए कहा, आपके बड़े भाई राम के वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है। वे प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं और अयोध्या पहुँचने ही वाले हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये समाचार बताने के लिए भेजा है। ये सुनते ही भरत प्रसन्नता से झूम उठे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ देर के लिए उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया। वे बार बार उन्हें इस शुभ समाचार के लिए धन्यवाद दे रहे थे। भरत की स्थिति देखकर हनुमान आश्वस्त हो गए। वे तुरंत राम के पास आए और राम को बताया कि भरत आपके आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न है। वे आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम को सुनकर संतोष हुआ। प्रातःकाल होते ही पुष्पक विमान अयोध्या के लिए उड़ चला। श्रृंगवेरपुर होते हुए वे सरयू नदी पर पहुंचा। अयोध्या नगरी अब दिखाई दे रही थी। अयोध्या के ऊंचे ऊंचे भवनों के शिखर दिखने लगे। चिर परिचित अयोध्या, उनकी अपनी जन्मभूमि। 14 वर्ष बाद वे इसके दर्शन कर रहे थे। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के दर्शन कर भावुक हो गए थे। सबने अश्रुपूरित आंखों से अयोध्या को प्रणाम किया। हनुमान से राम के आगमन का समाचार सुनकर भरत ने तुरंत माताओं, राजगुरु वशिष्ठ और सचिवों को इसकी सूचना दी। समस्त अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। आनंद फानन में अयोध्या में राम की स्वागत की तैयारियां होने लगी। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। नगर में चारों ओर चहल पहल बढ़ गई। सबको इस बात का अनुमान था कि राम सबसे पहले नंदीग्राम में भरत से ही भेंट करेंगे। ये सोचकर माताएं और गुरु वशिष्ठ पहले ही नंदीग्राम पहुंच गए थे। कुछ ही देर में पुष्पक विमान नंदीग्राम में उतरा। भरत और शत्रुघ्न ने दौड़कर राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। चारों ओर राम की जय जयकार गूंज रही थी। राम और लक्ष्मण ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में नमन किया। उसके बाद तीनों माताओं को प्रणाम किया। राम का भव्य स्वागत देखकर लग रहा था जैसे अयोध्या का बच्चा बच्चा 14 वर्षों से केवल राम की ही प्रतीक्षा कर रहा था। भरत दौड़कर आए और सिंहासन पर प्रतिष्ठित राम की खड़ाऊं उठाकर ले आए। उन्होंने अपने हाथ से राम के चरणों में वे पादुकाएं पहनाई। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे। उनके अपने राम 14 वर्ष के बाद उनके सामने थे। राम ने भी अपने प्रियजनों और परिजनों को दीर्घावधि के बाद देखा था। राम का वनवास समाप्त हो गया था। उन्होंने वनवासियों की वेशभूषा का त्याग किया। नंदीग्राम में ही उन्हें राजसी वस्त्र धारण कराए गए। उन्होंने पुष्पक विमान को अपने पूर्व स्वामी कुबेर के पास जाने का निर्देश दिया। पुष्पक विमान मूलतः कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनका था। रावण ने कुबेर से इसे छीन लिया था और तब से वह रावण के अधिकार में था। अब राम का आदेश पाकर वह पुनः कुबेर के पास जा रहा था। शोभा यात्रा अयोध्या की ओर चली। लोगों का विशाल समूह राम के साथ चल रहा था। राम को देखने की लालसा, उनके आने की प्रसन्नता में नाचता गाता खुशियां मनाता जन समूह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। जहाँ तक अयोध्या के राज्य की बात थी, वह तो भरत ने नंदीग्राम में ही राम को उनकी खड़ाओं के साथ सौंप दिया था। औपचारिकता शेष थी तो उसके लिए गुरु वशिष्ठ ने घोषणा कर दी थी कि कल प्रातःकाल राम का राज्याभिषेक होगा। अगले दिन राम का राज्याभिषेक किया गया। जिस समारोह को 14 वर्ष पहले होना चाहिए था, वह अब हो रहा था। सोने का सिंहासन जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, उस पर राजा राम और रानी सीता विराजमान हुई। तीनों भाई सिंहासन के आसपास खड़े हुए और हनुमान ने राम के चरणों के पास अपना स्थान ग्रहण किया। गुरु वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक किया। जय जयकार के घोष से राजसभा गूंज उठी। माताओं ने राम और सीता की आरती उतारी। राम ने सबको यथा योग्य उपहार दिए। उन्होंने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पुष्प वर्षा हो रही थी। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। बहुप्रतीक्षित राम राज्य का शुभारंभ हो चुका था। जिसे उपहार मिले वह भी किसी दूसरे को दे रहा था, जैसे किसी के मन में लोभ लालच रहा ही नहीं। सीता भी अपना हार किसी अन्य को उपहार में देना चाह रही थी। वह किसी सुपात्र को ढूंढ रही थी। राम ने मुस्कुराकर सलाह दी, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो, कि तुम अपना सबसे अधिक कृपा पात्र मानती हो, उसे दे दो। सीता ने विचार किया। इस कसौटी पर तो केवल हनुमान ही खरे उतरते थे। सीता ने अपना वह बहुमूल्य हार हनुमान को उपहार में दे दिया। समारोह समाप्त हो गया था। प्रजा संतुष्ट थी। राम के तीनों भाई बहुत प्रसन्न थे। माताओं के जीवन में बहुत समय के बाद एक बार फिर खुशियाँ लौट आई थी। अतिथिगण अपने अपने स्थान को वापस लौटने लगे थे। ऋषिगण अपने अपने आश्रम में लौट गए।
विभीषण और सुग्रीव अपने राज्य कर्मशः लंका और किष्किंधा में जाकर राज कार्य में व्यस्त हो गए। अंगद भी अनिच्छापूर्वक ही सही किष्किंधा लौट गए। हनुमान कहीं नहीं गए, वे राम के दरबार में ही रह गए। अयोध्या में राम का शासन आने वाले शासकों के लिए आदर्श बन गया। वहाँ न्याय का शासन था, प्रजा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, निर्धनता का कहीं नामो निशान तक नहीं था। सब लोग स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, ईर्ष्या वैर वैमनस्य जैसे भाव जैसे कहीं चले गए थे। आज भी जब कहीं किसी राज्य की स्थापना की जाती है तो उसको आदर्श राम राज्य की तरह बनाने की कल्पना की जाती है और ऐसा ही आशीर्वाद दिया जाता है। अरे बच्चों, इस तरह से राम ने अयोध्या पहुंचकर राम राज्य की स्थापना की और यहीं पर बाल राम कथा समाप्त हो जाती है। इसमें कुल 12 अध्याय थे। आपने बड़े ध्यान से सुने हैं और देखते हैं ये अंतिम अध्याय आपने कितने ध्यान से सुना है। आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सभी को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। विभीषण के लंका में रुकने के अनुरोध पर राम ने क्या उत्तर दिया? राम अयोध्या किस विमान से गए थे? उनके साथ कौन कौन था? सीता ने विमान को किष्किंधा में क्यों उतरवाया? राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा था? राम ने पुष्पक विमान को कहाँ जाने का निर्देश दिया और क्यों दिया? इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और उत्तर का पता लगाकर मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पूरी बाल राम कथा हम सुन चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आप भी इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा दोबारा से और इसका अभ्यास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, बाल राम कथा को आपके पाठ्यक्रम में तो शामिल किया गया है, लेकिन साथ ही इस कथा को पढ़ने के बाद, जानने के बाद कितना कुछ अपने जीवन में हम अपना सकते हैं, अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं। किस तरह से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किस तरह से भाई बहनों को मिलकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए, किस तरह से पशु पक्षियों के प्रति दया दिखानी चाहिए, किस तरह से अगर कोई बुराई करता है, गलत काम करता है तो उसका विरोध करना चाहिए और किस तरह से हर किसी को खुश रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने जीवन को भी राम की तरह एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। आप सभी भी एक आदर्श बच्चे बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।